बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ चिकन बर्गर की बहुत ही मज़ेदार कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा। एक ही दफ़ा इसको बना के स्टोर कर लें, पूरा महीना इसको इस्तेमाल करें, बच्चे बड़े सब इसकी रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे, आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम चिकन बोनलेस ले लेंगे। चिकन को हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लेना है, इसको चॉपर में ऐड करेंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे हमने बर्गर किस तरह बनाए, ढेर सारी इसकी चिकन पैटीज किस तरह बनानी है, उसको किस तरह हमने फ्रीज करना है। तो यहां पर छोटे पीसेज में इसको काटने के बाद इसको हमने इसमें ऐड कर लेना है मिक्सी में। साथ में हमने इसमें फैट ऐड करना है। तो फैट के भी इसी तरह छोटे पीसेज कर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। कमर्शियल तरीके से जो रेसिपी बनती है उसी तरह इसको बनाएंगे, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ 2 ब्रेड के स्लाइसिस छोटे पीसेज में काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह अगर आपने इसको बना के फ्रीज कर लिया, ऑफिस हो या स्कूल लंच बॉक्स में इसको आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने चिली सॉस का ऐड कर लेना है। साथ में 1 टेबल स्पून मेयोनीज का लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट का ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, मस्टर्ड पाउडर है, उसमें थोड़ा सा पानी है, इसको में शामिल करने के बाद उसका पेस्ट बना लें। कमर्शियल रेसिपीज में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इसका बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। ½ टी स्पून यहां पर नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ में 1 टीस्पून हमने लहसुन पाउडर ऐड कर लेना और ½ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो इसमें मसाले जो हैं बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद इन्हें बहुत ही अच्छी तरह पीस लेंगे। तो इसी तरह बर्गर बनाने के लिए जो इसमें हमने फैट ऐड किया, उससे जो हमारा बर्गर बहुत ही जूसी बनता है। जब इसको फ्राई करेंगे तो जो हमारी चिकन पैटी अंदर से भी बहुत ही जूसी बनती है, बनाते हुए बिल्कुल सुकड़ती भी नहीं है और बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह इसी तरह आपको घर में बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहां पर इसको अच्छी तरह हमने पीस लेना। पीसने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह बाउल में ट्रांसफर करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो इसके अलावा हमने कोई भी ऐसे मसाले या कोई भी ऐसी चीजें ऐड नहीं करनी। बहुत ही कम चीजों से किस तरह इसका कमर्शियल टेस्ट बनता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहां पर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसकी हमने पैटीज बना लेनी है। पैटीज का साइज थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो यहां पर देख लें, इसी तरह आपने इसको पैटी की शेप दे लेनी है। उसके बाद आपने 2 अंडे लेने हैं। अंडे में थोड़ा सा नमक डालने के बाद उसको बहुत ही हमने अच्छी तरह बीट कर लेना है। तो यहां पर इसको एक दफा अंडे की कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग लगाने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो दोनों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद सारी जो हमारी पैटीज है इसी तरह उनको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो इसी तरह सारे पैटीज को ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको ट्रे में रखेंगे। उसके बाद हम इसको आसानी से फ्रीज कर लेंगे ताकि इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो इसी तरह एक पाउच चिकन से तकरीबन बड़े साइज के 8 से 10 पैटीज बना सकते हैं। अगर इसके छोटे साइज या मीडियम साइज के बनाएंगे तो तकरीबन 15 तक आप बना लेंगे। तो यहां पर इसकी बहुत ही मजेदार सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ½ कप मेयोनीज का ऐड कर लेना है। इसी के साथ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस का ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून चिली सॉस या हॉट सॉस का, 2 टेबल स्पून केचप के ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक का और साथ में 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर ऐड करना। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार सॉस जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में इस्तेमाल होती है, कमर्शियल उसी तरह आप इसमें घर में बनाएंगे। तो इसी तरह आप इस सॉस को बनाने के बाद एयर टाइट जार में डाल के इसको महफूज कर सकते हैं। इसको इसी तरह स्टोर करें। जब भी आप बर्गर बनाएं तो इसी तरह इसको इस्तेमाल करें। तो इसी तरह पैटीज को फ्राई करने के लिए ऑयल हम गर्म कर लेंगे। यहां पर इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। तो एक साइड से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी तरह यहां पर हमने ग्रिल पैन लिया है। इसमें ऑयल या बटर लगाने के बाद जो हमारे बर्गर के बन्स हैं इनको दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेंगे। तो इसी तरह बर्गर बनाने के लिए आप इसको सिंगल लेयर या डबल लेयर में बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहले सॉस लगा लेंगे। साथ में आपने सैलड का पत्ता ऐड कर लेना है। चिकन पैटी ऐड करेंगे।
चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं इसको ऐड कर लें। टमाटर या खीरा अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर लें। साथ में दोबारा अगर आपने इसको डबल लेयर में बना दे एक और पैटी ऐड कर लें। इसी तरह इसके अंदर दोबारा सॉस लगाने के बाद ऊपर इसका बन लगाएंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन बर्गर हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।